Hello dear students, welcome back. Exercise 8.1, question number 6. If A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. Let's start. Answer. Here A and B are acute angles. So in triangle, angle C will be 90 degree. Okay. First, draw a right triangle in which A and B are acute angles and C is 90 degree. Clear? Okay. Here is given in question cos A equal to cos B. Cos A equal to cos B, बट यहाँ पर हमें एक विधान को अपने आप लेना पड़ेगा कि सी डी perpendicular AB. Look over to here. Here angle A and angle B are acute angles. So angle C is equal to 90 degree. ठीक है? Okay. Then now let's assume that CD perpendicular AB. Okay. So CAD angle, CAD congruent angle CBD. ठीक है, यहाँ पे दोनों जो है CAD एंड CBD ये परपेंडिकुलर की वजह से सेम हो जाएंगे. ठीक है. सो D ADC and BDC इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, बाद में आगे देखेंगे. अभी नाउ इन ट्रायंगल CAD AC is hypotenuse and AD is base. 90 डिग्री की सामने वाली बाजू जो है, ऑपोजिट बाजू, उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं. ठीक है, बट एज पर क्वेश्चन cos A इक्वल टू cos B. ठीक है, सो ये बाद में लिखेंगे. नाउ cos A इज इक्वल टू cos B as per question. Okay. Cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AD अपॉन AC इक्वल टू cos B. तो यहाँ पे 90 डिग्री की ऑपोजिट बाजू जो है वो हाइपोटेनस है. ठीक है, और ये बेस हो जाएगा. तो BD अपॉन BC, BD अपॉन BC, ये जो हमने एक्यूट एंगल लिए हैं उसी की वजह से ये रेशियो निकल आया. ठीक है, नाउ इंटरचेंज AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC.
ठीक है, इंटरचेंज करते हैं कि बी डी को यहाँ बैठा देते हैं, ए सी को वहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, ये इंटरचेंज हुआ। अब देखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थियरम। नाउ in triangle CAD, angle D is equal to 90 degree. That's why AC square is equal to AD square plus CD square. ठीक है, ओके, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हुआ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अभी यहाँ पे अगर हमने ए डी को सब्जेक्ट बना लिया होता, ए डी इक्वल टू ए सी इंटू बी डी अपॉन बी सी, तो कैलकुलेशन ज़्यादा जटिल हो जाती। सो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करने के लिए यहां पे हम पहले एक सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, एकदम इजी है, दिक्कत नहीं है। देखिए, नाउ let's consider AD upon BD is equal to AC upon BC is equal to X, ठीक है। In triangle CAD, angle D is equal to 90 degree. So AC square is equal to AD square plus CD square. अब देखिए यहाँ पे एंगल CAD और एंगल CBD, ये दोनों में कॉमन जो है वो CD है, ठीक है। तो यहाँ पे हम CD को सब्जेक्ट बनाएंगे, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। सो ये अपना जो है ना इक्वेशन फर्स्ट आया, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जो है उसके सामने वाली बाजू यानी ऑपोजिट बाजू जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूस है। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब CD स्क्वायर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सो CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। AD इज इक्वल टू XBD एंड AC इज इक्वल टू XBC। नाउ AD इज इक्वल टू X इंटू BD यानी कि XBD एंड AC इज इक्वल टू XBC, ठीक है। ये जो है हमने कंसीडर की हुई वैल्यू है AD अपॉन BD इज इक्वल टू X। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो AD इक्वल टू XBD and
ए सी इज इक्वल टू एक्स बी सी। अगर यहाँ पे लिख लेते हैं तो वहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। Put the value or from equation 1 and second, from equation 1 and 2, CD square equal to BC square minus BD square, CD square equal to AC square minus AD square. So AC square minus AD square, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। यहाँ पर भी सी डी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी डी स्क्वायर, तो 1 जो है वो 2 के बराबर है, इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम ए सी और ए डी की जो वैल्यू जो है वो पुट आउट करेंगे, ठीक है। सो ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू जो है एक्स बी सी है, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू भी x इंटू बी डी है, सो एक्स स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर विल बी कॉमन हियर, एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सो अभी दोनों ओर बी सी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट बोथ ऑफ साइड एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों ओर स्क्वायर रूट निकाल लिया, सो x इक्वल टू 1। अभी जो x जो है वो तो हमारी कंसिडर की हुई वैल्यू है, किसके बराबर, ए डी अपॉन बी डी के बराबर है x, या तो ए सी अपॉन बी सी के बराबर x है, ठीक है। नाउ ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू x, सो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1, सो ए डी इक्वल टू बी डी इंटू 1 इज इक्वल टू बी डी, दोनों ओर बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी डी। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एज पर क्वेश्चन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी जो है होने की वजह से ये सारी प्रोसेस हुई, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहाँ पर क्या चीज़ मायने रखती है ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रॉपर अगर जो कंसंट्रेट है तो यहाँ से है, ठीक है। ये तो एक्यूट एंगल, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे एज पर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे नाउ लेट्स एज्यूम दैट अभी यहाँ पे हमने सी डी परपेंडिकुलर ए बी, यहाँ पे सी डी जो है वो परपेंडिकुलर हमने बनाया ए बी पे, उसकी वजह से ये जो राइट ट्राइंगल ए सी बी जो है, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स हो गए, और वो पार्ट्स कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो गए, वही एंगल सी ए डी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी बी डी, यानी कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो सेम हो गए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if cot theta is equal to 7/8, evaluate first 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, and second one cot square theta. In this question we have
cot theta is equal to 7 upon 8. Let's assume, let's consider a figure. Solution. Let's assume a diagram which is a right triangle in which B is 90 degree, A and C, angle C is acute angle. This is base and this is perpendicular and this is hypotenuse. ठीक है? Cot theta is equal to 7 upon 8. ओके, cot थीटा की फॉर्मूला जो है वो क्या है? ये tan का रेसिप्रोकल है. tan theta is equal to perpendicular upon base. So cot theta is equal to base upon perpendicular means BC upon AB is equal to 7 upon 8. ठीक है? So BC is equal to 7 and AB is equal to 8. Now find out hypotenuse. ठीक है? Now AC square is equal to AB square plus BC square. Okay. 8 square plus 7 square. 8 square is equal to 64 and 7 square is equal to 49. 64 plus 49 113. So AC is equal to under root 113. Okay. So hypotenuse is equal to root 113. ठीक है? अब हमारे पास ये फंक्शन है. ठीक है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. सो हमें सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा जो है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है. ठीक है? तो पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है? ए बी अपॉन ए सी 8 अपॉन रूट 113. ये हुई साइन थीटा की वैल्यू. नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच. फॉर्मूला कंप्लीट होनी चाहिए. फॉर्मूला के बिना ये नहीं हो पाएगा. अभी भी मैं बोल रहा हूं. ठीक है? BC की वैल्यू यहाँ पे 7 है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू रूट 113. ठीक है? ये हमारे पास हो गया अपना. अब ये इवेल्युएट करेंगे फर्स्ट को. वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है? ए प्लस बी ए माइनस बी. सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस कॉस इंटू कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा. अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे साइन और कॉस की. 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 8 अपॉन रूट 113. साइन स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू को भाई स्क्वायर करेंगे. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर. ओके. 1 माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड 113 रूट
113 स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा यहाँ पे 113 डिवाइड बाय 1 माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 113 रूट निकल जाएगा, ठीक है। नाउ 113 1 जा 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113, ठीक है। या सेम प्रोसेस नीचे करेंगे 113 इंटू 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113, ओके 113 कट 113 माइनस 64 49 64, ठीक है। 49 अपॉन 64 ये जो है फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू निकल आई। क्लियर? नाउ सेकंड वन, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी कॉट की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है, सो 7 अपॉन 8 ऑल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, तो ये भी सेम वैल्यू है, दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। देखते हैं अभी, here is in question angle A is acute angle, ठीक है। यहाँ पे जो ये एंगल A है क्वेश्चन में ही दिखाई पड़ता है कि एंगल A यहाँ पे इज एन एक्यूट एंगल। सो लेट्स एज्यूम अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। देखते हैं अभी, हियर इज अ ट्रायंगल विच इज राइट एंगल इन विच B is 90 degree, A and C are acute angles, और हमारा यहाँ पे एंगल जो एक्यूट एंगल है वो A है, ठीक है। लेट एज्यूम ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree. As per question, here 3 cot A is equal to 4. That's why cot A is equal to 4 upon 3. ठीक है, डिवाइड बाई 3 फॉर बोथ ऑफ साइड। यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा, वो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिकॉल फॉर्मूला फॉर कॉट ए। इन दिस राइट ट्रायंगल आवर एक्यूट एंगल इज ए, ठीक है। तो ये जो है सामने वाली बाजू वो परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड जो है वो बेस, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनियस। अब cot A recall the formula, perpendicular upon base is equal to tan A, so tan का रेसिप्रोकल जो है वो cot है, so base upon perpendicular, ठीक है, B upon P, यानी कि AB, यहाँ पे AB लिखते हैं, ठीक है, AB अपॉन BC, ओके। सो अब हम सबसे पहले हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करेंगे।
पाइथागोरन थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। AB स्क्वायर, सो यहाँ पे AB इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 3, ओके। सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 16 plus 9 is equal to 25. So square root both of side, 25 square root of 25 is equal to 5. तो हाइपोटेन्यूस हमारा हुआ 5, ठीक है। नाउ अब ये फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ये इसमें जो टर्मिनोलॉजी है tan A cos A sin A, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो P इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3 अपॉन 4, ठीक है। फॉर्मूला कंप्लीट होनी चाहिए अपने को। और cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4 अपॉन 5, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। सो 1 माइनस tan A यानी कि 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16, 1 प्लस 3 upon 4 square is equal to 9 upon 16. Yeah, 16 ones are 16 minus 9 is equal to 7 divided by 16. Then 16 ones are 16 plus 9, 25 divided by 16. 16 16 cut, 7 divided by 25. So हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है 7 डिवाइड बाई 25। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए 4 अपॉन 5 ऑल स्क्वायर माइनस साइन ए यानी कि 3 अपॉन 5 ऑल स्क्वायर, ठीक है। 4 अपॉन 5 स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, या 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 25 is equal to 7 divided by 25. So you can see here left hand side equal to right hand side. Thus left hand side is equal to right hand side. ठीक है।